हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक के साथ हमने क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो और मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए चैनल से जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। आपके साथ हर एक चीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 121, 134, 10, 129। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 121, 121। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 121 है। ठीक है ना। अगर जो वही बात अगर पहला पूछा है किस देश का है तो फिनलैंड का। ठीक है, पहला स्थान पे कौन है? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी पूछ रहा है तो हेलेंसिकी। ठीक है, और एसडीजी का टारगेट कितना है? 2030 तक। हालांकि पहले भी टारगेट रखा गया था, उस टारगेट को पूरा करने के बाद फिर 2030 तक टारगेट रख दिया गया। और एसडीजी में गोल कितने आते हैं? तो एसडीजी में आपको 17 गोल आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अगर जो हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन नीति 2022 किस राज्य द्वारा पारित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ड्रोन नीति 2022 किस राज्य द्वारा पारित की गई है? पहला दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को पारित किया है। अगर हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो जयराम ठाकुर। ठीक है, इसका गठन पूछा है तो 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, इस साल 2022 के विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ड्रोन पॉलिसी कब आई थी? 2021 में आई थी। अटल टनल किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील है तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इतना आपसे बाहर कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको नोट्स बनाते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो नेताओं का शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है अमेरिका, स्पेन, ब्राज़ील, भारत। तो नाटो देशों की जो मंत्रियों की बैठक होगी किस देश में होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है ना, यानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ठीक है ना। अगर वही बात नाटो की पूछा जाए इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 30 हो जाएंगे। 28 यूरोप से हैं। ठीक है, और 2 नॉर्थ अमेरिका से, एक यूएसए है और एक कनाडा है। ठीक है ना, कनाडा है। ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है। आधिकारिक भाषा क्या इसमें बोली जाती है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। और इसको लीड कौन करता है? तो अमेरिका करता है। जब इसका गठन हुआ तो 12 कंट्री थे। ठीक है, और सोवियत संघ की जो पावर था ना उसको कम करने के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर, ये टूटा था 1991 में। जब इसका विघटन हुआ था 1991 में तो 15 देश निकल के आए थे, और उस 15 देश में सबसे बड़ा राज्य जो था वो कौन था? रूस था। ठीक है, यहाँ से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 100% बनने की संभावना है, और ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एल्बेनीज जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? एल्बेनीज जो ये वंशानुगत एक बीमारी है जिसको किस तारीख की जागरूकता के रूप में मनाया जाता है? 13 जून, 14 फरवरी, 17 मार्च, 10 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। और ये पूछा ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। ठीक है, और अदर डेट देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जून को बाल श्रम दिवस के खिलाफ यह दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को ध्यान दीजिए, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, ध्यान दीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा एग्जाम में यहीं से बनने की संभावना 100% है। इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के लुई 16वें के बाद इतिहास में दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क कौन बन गया? यानी फ्रांस में लुई 16वें के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क कौन बन गया है? ऑप्शन दिया हेनरी 5, हेनरी 6, एलिजाबेथ द्वितीय, अलेक्जेंडर 3rd। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय, जो
इतिहास में दूसरे नंबर की हो गई जिसने शासन करने का इतिहास लुई सलामे के बाद बन गई हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एलिजाबेथ की बात की जाए तो एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्र क्षेत्रों की महारानी है। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम की महारानी तो है ही, अन्य जो 14 कंट्री हैं जिस पे ब्रिटेन ने हुकूमत किया था उनकी भी ये क्या है, महारानी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर के किसका गठन होता है, यूके का गठन होता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में एक द्वीप राष्ट्र है और एक कब बनी थी, 1953 में इनको ताज पहनाया गया था और वह 96 साल की अब हो गई हैं। ठीक है, यहाँ इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार अकादमी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो ऑप्शन दिया रणबीर कपूर, सलमान खान, वरुण धवन, विक्की कौशल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्की कौशल को इस फिल्म अकादमी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में इनको किस वर्ग में मिला, पुरुष वर्ग में विक्की कौशल को उधम सरकार उधम के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में विक्की कौशल को किसके लिए मिला है, सरकार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला वर्ग में मिमी के लिए किसको मिला, कृति सेनन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है। ठीक है ना, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना वो कौन है, शेरशाह है। और इसकी शुरुआत कब होती है, आईफा का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसकी पुरस्कार की आगाज 2000 में स्थापित की जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए SDG पायनियर रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का, ठीक है ना, जल प्रबंधन के लिए यानी जल संरक्षण के लिए पहला भारतीय कौन बन गया जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया है, दिया है S योगनाथन, राजेंद्र सिंह, रामकृष्ण मुक्काविल्ली, अब्दुल्ला लीक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए रामकृष्ण मुक्काविल्ली। ठीक है, और यही बात किया जाए कि यह पहली बार है, ध्यान दीजिएगा, यह पहली बार है किसी भारतीय को इस पद के लिए मान्यता दी गई है। यह पहला बार है कि किसी भारतीय को इससे नवाजा गया है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल का हेडक्वार्टर का जब पूछा जाए यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 26 जुलाई 2000 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तेजिंदर सिंह, रवीना अरोड़ा, श्रेया लेंका, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, श्रेया लेंका जो भारत की पहली ऐसा पेशेवर के पॉप बन गई हैं जो इनको कलाकार के रूप में अब देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत यानी राइट टू रिपेयर अधिकार विधेयक पारित किया है, यानी किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए मरम्मत के लिए यानी कि राइट टू रिपेयर अधिकार विधेयक पारित किया है, दिया है फ्रांस, USA, जर्मनी और कनाडा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा USA यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, इसने राइट टू रिपेयर अधिकार विधेयक पारित किया। ठीक है ना, अगर जो USA के बारे में जाना जाए तो USA मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसमें 50 राज्य हैं, पहले 51 थे, मैक्सिको निकल गया। इसका सबसे बड़ा जो मतलब प्रांत है वो अलास्का है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, यानी कि DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट पूछा जाए तो जो बिडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। यहाँ से और कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, यही आपको बेसिक है, यही आपको GS है, यही स्टेटस है, यही आपका करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ध्यान दीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको PDF के रूप में मिल ही जाएगा। ठीक है, और आप इसका नोट्स बनाते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है ना, और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जो नए चैनल को पहली बार देख रहे हैं। 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है, अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इब्राहिम सोले, इसाक मूसा, रईस मैथ्यू, बजराम बेगज। तो आपका आंसर हो जाएगा बजराम बेगज को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। इसकी राजधानी पूछी जाए तो क्या हो जाए, तिराना इसकी राजधानी है।
मुद्रा पूछा जाए तो अल्बानियाई लेख है, अल्बानियाई लेख है और ये किस द्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में यह स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आप जानिएगा, इसको भी और इनको भी जानिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें आपको नई चीज़ें जानने कमेंट में कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।